बांदीपुरा गुरेज निवासी की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने बुधवार को गुरेज में 2.4 मेगावाट डैम टॉप परियोजना का शुभारंभ किया। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार का आभार जताते हुए ये परियोजना उनके लिए खासकर सर्दियों में समस्याओं को कम करने में मदद करेगी। एक स्थानीय निवासी एजाज अहमद ने कहा कि पिछले साल हमें बांदीपुरा से ग्रिड कनेक्टिविटी मिली थी, लेकिन सर्दियों में वह भी खराब हो गई थी, जिससे कई दिनों तक अंधेरे में रहना पड़ा। अब जब 2.4 मेगावाट बिजली परियोजना शुरू हो गई है, तो हमें उम्मीद है कि हमें सर्दियों में समय पर बिजली मिलेगी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के मुंगामा गांव में निवासियों ने आज फिर से प्रस्तावित रेलवे लाइन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय रेजिडेंट्स ने सरकार से रेलवे लाइन को स्थानांतरित करने की अपनी पुरानी मांग को दोहराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रस्तावित रेलवे लाइन उनके इलाकों के लिए खतरे का कारण बन सकती है और इससे उनका जीवन प्रभावित होगा। वे अधिकारियों से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा और विकास को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को सही दिशा में लाया जा सके। उत्तर कश्मीर के बांडीपुरा जिले में हेपेटाइटिस ए के मामलों में वृद्धि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया है और पानी के नमूने एकत्रित किए हैं। सीएमओ बांडीपुरा डॉक्टर रफी ने बताया कि पिछले 1.5 महीने से मंत्रीगाम, क्रालपोरा, बंकोट, सोनारवानी, कालोसा और सुमला क्षेत्रों में मामलों में असामान्य वृद्धि देखी गई है। जिले के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर नबील इश्तियाक ने बताया कि इन क्षेत्रों से पानी के नमूने ले जा रहे हैं ताकि बीमारी के कारण का पता चल सके। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में घर घर सर्वे शुरू कर दिया है, जो बुधवार को भी जारी रहा और ये प्रक्रिया कुछ और दिनों तक जारी रहने की संभावना है। ये कदम वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों के कारणों की पहचान करने में मदद करेगा और इसके साथ ही बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज चरेल बनिहाल में एक बाइक दुर्घटना हुई जिसमें 20 वर्षीय आकिब अहमद तंत्री पुत्र मोहम्मद अशरफ तंत्री निवासी क्रावा बनिहाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सिर में चोट आई। घायल को पहले बनिहाल के एसडीएच अस्पताल ले जाया गया और बाद में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए जेएमसी अनंतनाग रेफर किया गया। स्थानीय प्रशासन और अस्पतालों द्वारा उचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री सकीना मसूद ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अवंतीपुरा में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने परियोजना के सभी चल रहे कार्यों का व्यापक मूल्यांकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के साथ इस प्रतिष्ठित परियोजना के कई पहलुओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भौतिक और वित्तीय प्रगति, एम्स को जलापूर्ति, पहुंच मार्ग के निर्माण और अन्य संबंध सुविधाओं की भी विस्तृत समीक्षा की। सहकारिता, कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ग्रामीण विकास की आधारशिला है और उन्होंने स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की वकालत की। मंत्री ने यहां कन्वेंशन सेंटर में 71वें सहकारी सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की, जो नवंबर के तीसरे सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर सहकारी समितियों के परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। साधु धर्म स्थान सुकर्षणी समिति को ब्रह्मचारी राहुल गिरी को महंत की उपाधि के सम्मानित करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है, जो श्री काल भैरव धाम, बहुकिला जम्मू और कश्मीर के मुख्य पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। नवनियुक्त महंत श्री राहुल गिरी जी सनातन हिंदू धर्म के उत्थान एवं प्रचार प्रसार के लिए अपनी पुण्य सेवा जारी रखेंगे। साधु धर्म स्थान सुकर्षणी समिति के अध्यक्ष श्री महंत दत्त गिरी जी ने भक्तों के बीच सत्य सनातन हिंदू धर्म के सिद्धांतों को स्थानांतरित करने के लिए आशीर्वाद दिया। सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने जीएमसी अनंतनाग के लिए मातृत्व एवं शिशु देखभाल एसोसिएटेड अस्पताल के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की स्थापना के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। सचिव ने संबंधित अधिकारियों को सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के एसोसिएटेड अस्पताल के रूप में मातृत्व एवं शिशु देखभाल अस्पताल की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये पहल अनंतनाग जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाने में और आगे बढ़ेगी। ये उपाय जीएमसी अनंतनाग के मौजूदा एसोसिएट अस्पताल में भीड़भाड़ को कम करेगा और क्षेत्र के लोगों के क्षेत्र में तृतीय स्तर की व्यापक बाल एवं मातृ देखभाल सेवाओं के प्रावधान की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा।